हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ, पर ज़्यादा ठीक नहीं हूँ। मतलब क्या ही बताऊँ अब आप लोग से। मतलब ऐसे इतना गम में जी रही हूँ, इतना टेंशन लेके और इतना प्रॉब्लम लेके कि मतलब होता है ना कि जब बताना चाहूँ तो कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ, पहले क्या बताऊँ, बाद में क्या बताऊँ। इतना सारा प्रॉब्लम है। और होता है ना कि मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और उसके बाद भी मतलब क्या बोलूँ, पहले नहीं बोलूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप लोग समझ ही सकते हो मेरे बोलने के तरीका से भी। पर सच में यार कि आज फील होता है कि भाग के शादी नहीं करना चाहिए। और ऐसा क्यों बोल रही हूँ तो आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, तभी समझ पाइएगा। और सच में बोल रही हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग प्लीज़ भाग के शादी कोई भी मत करिएगा। कितना ही प्यार क्यों ना करते होंगे, पर भाग के शादी मत करिएगा। हाँ, भाग के शादी तभी कर पाइएगा जब आप मन में ठान लो शुरू से ही कि मुझे फैमिली को त्यागना है, मतलब माँ बाप भाई बहन सबको त्यागना है, तभी भाग के शादी करिएगा। वरना अगर बाय चांस शादी के कुछ दिनों बाद जब आपको माँ का याद आएगा, पापा का याद आएगा, भाई का याद आएगा, और तब आप बात नहीं हो पाएगा आपसे, वो आपसे बात करना नहीं चाहेंगे, तब बहुत अजीब फील होता है। ऐसा लगता है कि सच में ज़िंदगी से हारे हुए लोग हम ही जैसे लोगों को कहा जाता है। ज़िंदगी से हारे हुए हैं, एक खुशी पाने के लिए, लव मैरिज करने के लिए हर रिश्ता खराब हो गया। मौसी, चाची, फूआ, फूफा, मामू, मामी, मम्मी, पापा, भाई, बहन, सब कुछ बर्बाद कर लिया। और जहाँ तक कि एक बार बताती हूँ, लड़का का होता है कि भाग के अगर लड़का भी शादी करे तो लड़का का फैमिली तो कुछ कुछ पल के लिए थोड़ा सा मान भी जाता है, लेकिन लड़की के साथ वैसा नहीं होता। आप लोग जानते ही होंगे कि लड़की का फैमिली चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बहुत स्ट्रिक्ट होता है और वो मरते दम तक नहीं भूलते हैं। और ये मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। मेरे पापा डेथ कर गए और मेरे भागने के बाद शायद मैं घर से भागी तो उसी गम में शायद उनका डेथ हो गया। टेंशन से, बीमारी भी था, कुछ बीमारी भी था और कुछ मेरे वजह से मेरे पापा हमारे पूरे फैमिली को छोड़ के चले गए। बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है बोलते हुए। आप लोग सोचोगे कि तुम्हारे वजह से तुम्हारे पापा चले गए, पर सच में मुझे नहीं पता था कि मेरे एक गलती के वजह से मेरी मम्मी विधवा हो जाएगी, मेरे भाई बहन अनाथ हो जाएंगे। मुझे तो परिवार मिल गया पर मेरा परिवार अनाथ हो गया। और वो चीज़ होने के बाद यहाँ तक कि आप लोग समझो कि मैं घर से भाग गई तो मुझे पापा का मरा हुआ मूवी देखना नसीब नहीं हुआ। तो आप लोग ही डिसाइड करना कि ये सब जानते हुए कौन लव मैरिज शादी करना चाहेगा। पर अब कर ली हूँ तो क्या कर सकती हूँ। ऐसा कुछ होता ना कि कुछ बदलने वाला है सिस्टम, कि फिर से वही दिन वही समय ला देती तो सच में बदल देती। ऐसा नहीं है कि मैं अपने पति से प्यार नहीं करती, वो मुझसे प्यार नहीं करते, पर ये जो दुख होता है ना, प्यार भी फीका पड़ जाता है इसके सामने। प्यार भी नहीं समझ में आता है इसके सामने। माँ बाप बाद में समझ आने लगते हैं। तो फिर मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों से, मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ भाग के शादी कोई ना करे। मेरे आँख में आंसू आ गया, फिर भी मैं खुद को रोक रही हूँ, इसलिए कि कोई मुझे ये ना कमेंट कर दे कि करने टाइम तो कर ली और अभी दिखावा कर रही हो। तो इस वजह से मैं किसी के सामने ऑन कैमरा या किसी लोग के सामने रोना नहीं चाहती हूँ, पर बस बोल रही थी तो आँख में आंसू आ गया, उसके लिए सॉरी। पर मैं बता रही हूँ, पता गाइस आपको कि मैं अपनी मम्मी से बहुत कोशिश करती हूँ बात करूँ, पर मेरी मम्मी मेरे से बात नहीं करती है। और क्यों ही बात करेगी। सबसे पहली बात तो मैं गलती की और उस गलती के कारण वो विधवा हो गई, तो मेरे ही वजह से हुई गाइस। तो इस वजह से गुस्से से वो मेरे से बात नहीं करती है और शायद कभी करे भी ना, मुझे तो यही लगता है। मेरी बेटी है, मेरा बेटा है
पर मानो तो बस उसके माँ बाप के सिवा कोई नहीं है, बस मैं और मेरे हस्बैंड के सिवा उसका कोई नहीं है। नाना तो डेथ कर गए हैं और रहते भी तो मानते नहीं कभी, और नानी भी है तो कभी नहीं, कोई मतलब नहीं है। हम लोग बहुत अकेले हैं, बहुत अकेला फील भी करते हैं। इस वजह से हम लोग यूट्यूब पे आए। ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने आए, बस अपना मन और दिल और ज़िंदगी थोड़ा सा बदलना चाहते हैं कि जो गम में हम लोग जी रहे थे तो वो गम में जिया नहीं जा सकता है। आप लोग भी समझ सकते हो, हर दिन एक ही टेंशन लेके कोई जी सकता है क्या? तो बस उस टेंशन को दूर करने के लिए यूट्यूब फैमिली बनाना चाहती हूँ, अपना एक फैमिली जो मुझे जाने, जिसको मैं जानूं और कोई जाने या ना जाने। गलती की हूँ तो उसका सज़ा तो मिल ही रहा है, पर क्या ही कर सकते हैं। पता है गाइज, मेरे घर में फ़ोन है तो मैं अपने घर के फ़ोन पे फ़ोन करती हूँ तो पहले तो कोई नहीं उठाता। मेरा नंबर सभी लोग जानते होंगे या जानते हैं, तो कोई नहीं उठाता। और मेरा भाई हॉस्टल में रहता है तो वो तो हॉस्टल में ही रहता है, कब आता है कब जाता है मुझे तो कुछ पता नहीं चलता है। जो मैं मतलब फ़ोन करूँगी तो उससे भी कम से कम बात होगा, तो उससे तो बात ही नहीं होता। और दूसरे के फ़ोन में अड़ोस पड़ोस जैसे होता है ना, कोई किसी और के फ़ोन पे अगर फ़ोन करती हूँ, मम्मी को देने बोलती हूँ, मम्मी के पास लेके जाता है, पर मेरी मम्मी बात नहीं करती है, उसको वापस कर देती है कि मुझे उससे बात नहीं करना। तब एहसास होता है कि लव मैरिज नहीं करना चाहिए। तो बस मैं आप लोगों से आज इसलिए ये सब चीज़ बताने आई हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ भागने से पहले 100 बार क्या, 1000 बार क्या, 1 लाख बार क्या, हमेशा सोचते रहो कि माना कि माँ बाप कुछ देर के लिए थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगते हैं, डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, तो वो हमारे फ़ायदे के लिए करते हैं। चाहे मेरे हो या मेरे हस्बैंड के माँ बाप हो या जेंट्स का या लेडीज़ का, तो वो मेरे लिए ही गुस्सा करते हैं। तो मैं मानती हूँ किसी के माँ बाप थोड़ा सा अलग होते हैं, पर 100% में ना 95% माँ बाप सही होते हैं, बच्चे ही गलत होते हैं, और 5% ही माँ बाप गलत होते हैं, बच्चे सही होते हैं। मैं तो यही मानती हूँ। पर आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग का क्या राय है इस पे, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, जो भी वीडियो देख रहे हो। और मैंने जो गलती की है गाइस, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप में से कोई भी मत करना ये गलती। और आज मैं तरसती हूँ और खुद के लिए भी तरसती हूँ कि मेरे पास कोई आता नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, अकेले रहती हूँ, अकेले सब कुछ झेलती हूँ, अकेलापन ज़िंदगी जी रही हूँ। और प्लस में जब से मेरा बच्चा हुआ है तब से मुझे और ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा टेंशन में रहने लगी हूँ कि मेरे गलती के कारण मेरी बेटी का भी ज़िंदगी ख़राब है, मेरे बेटा का भी ज़िंदगी ख़राब है। ना ही उसको नाना है, ना ही नानी है, ना ही दादा है, ना ही दादी है, कोई भी नहीं है, माँ बाप छोड़, बस मेरा एक गलती के कारण। तो बस अगर यही मैं अपने माँ पापा मर्ज़ी से शादी कर लेती तो आज शायद पूरा परिवार साथ होते हैं, पर कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया। पर मैं यही चाहती हूँ कि जैसा मैं झेल रही हूँ आप लोग वैसा ना झेलो, कोई और ना झेले मेरे जगह पे रह के। और प्यार अपनी जगह पे है, फैमिली अपनी जगह पे है, पहले फैमिली उसके बाद प्यार। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ। मैं प्यार करके लव मैरिज शादी की हूँ, फिर भी ये चीज़ बोल रही हूँ, कोशिश करना कि माँ बाप खुद मना के कि शादी करवा दे तुमसे, पर भागना मत, बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। तो चलिए क्या ही कर सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए कि जिससे मैं अपनी माँ से बात कर पाऊँ, माँ को समझा पाऊँ। माँ से, पापा तो नहीं रहे मेरे, पापा तो चले गए, पर माँ है, भाई है और एक बहन है, तो बस उससे मिलना चाहती हूँ, कुछ देर के लिए बात करना चाहती हूँ फ़ोन पे या सामने से। बहुत अकेलापन महसूस कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरा हेल्प करिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए, और प्लीज़ मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ आएगा क्या बोलने वाली हूँ, क्या बोलने जा रही हूँ, क्या बोलना चाहती हूँ। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। बहुत परेशान हूँ, ज़्यादा बात करने के लायक भी नहीं हूँ, खाना भी सुबह से नहीं खाया तो बोला भी नहीं जा रहा है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, और अभी के लिए इतना ही। तो आप लोग प्लीज़ जो भी चैनल पे नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो कभी भी भाग के शादी मत करिएगा। लास्ट बार भी बोल रही हूँ,
कभी भी मत करना, क्योंकि माँ बाप के लिए भी तरस जाओगे, क्योंकि जैसे मैं तरस रही हूँ। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। तो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय माय ऑल यूट्यूब फैमिली।